ये लम्हा तारीख बदल सकता है। कतर और सऊदी अरब में JF-17 के उड़ान के साथ सिर्फ तैयारे नहीं बल्कि एक नई दिफाई हकीकत जन्म ले रही है और पाकिस्तान का ये कदम खित्ते के ताकत के तवाजुन को हिला रहा है। दुश्मनों के लिए ये एक वाज़े पैगाम है, छोटे मुमालिक अब अकेले नहीं रहेंगे और जवाब तेजी से और सख्त मिलेगा। JF-17 सिर्फ एक जहाज नहीं, ये टेक्नोलॉजी, तरबियत और एक मुश्तरका इरादे का मजमुआ है जो खलीज में किसी भी गलत कदम को महंगा साबित कर देगा। इस इत्तेहाद का मतलब महज अस्करी मदद नहीं बल्कि सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी में नए ताल्लुकात हैं जो मुस्तकबिल के नक्शे बदल सकते हैं। आइंदा चंद मिनट में आप जानेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके खतरात और फवाइद क्या होंगे और ये आपकी सलामती पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। तो वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि जो बातें हम आज करेंगे वो आपकी सोच बदल देंगी और कई सवालों के जवाब सामने आएंगे। नाजरीन, सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला किया है जो दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए एक बड़ा पैगाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाले एक नए अस्करी इत्तेहाद की जिसका मरकज JF-17 थंडर है। वही जंगी तैयारा जो न सिर्फ आसमान पर बल्कि दुश्मन के दिल में भी खौफ की लहर दौड़ाता है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब मोहम्मद बिन सलमान अकेले नहीं बल्कि उसके पीछे पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत मौजूद है। ये तैयारा सऊदी अरब को इस काबिल बनाएगा कि अगर किसी भी दुश्मन ने खलीज फारिस से लेकर अफ्रीका के शुमाली किनारों तक मैली नजर उठाई तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि अब नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। नाजरीन, शायद आप सोच रहे हो कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई। क्या वाकई सऊदी अरब को किसी जंग की तैयारी है या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है। हकीकत ये है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक मैदान जंग का तजर्बा रखने वाला रहनुमा है। उसने मशरिक़ वस्ता में होने वाली गैर मुस्तहकम सूरत हाल, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत को करीब से देखा है। सऊदी अरब में कई दहाइयों से खतरात मौजूद थे। दाइश और अलकायदा जैसे गिरोह सऊदी सरहदों पर असरअंदाज हो रहे थे और दुश्मनी की साजिशें मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम को कमजोर कर रही थी। और फिर सबसे बड़ी हकीकत ये है कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर अमरीका और यूरोपीय मुमालिक, कई सालों से मशरिक़ वस्ता में अपना असर बरकरार रखना चाहते थे। कभी फौजी मौजूदगी, कभी इक्तिसादी दबाव और कभी इमदाद के नाम पर सऊदी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिशें की जाती थी। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ ऐलान किया कि सऊदी अरब अपनी खुद मुख्तारी और अपने अवाम के मफाद के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि ताकतवर दुश्मन हमेशा मंसूबे तैयार करते हैं, बगावतें करवाते हैं और मुल्क को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के दौरे हुकूमत में भी हुआ। दुश्मन ने सऊदी अरब में सियासी दबाव डालने की कोशिश की, साजिशें की गईं और मुल्क की सिक्योरिटी को कमजोर करने की कोशिश की गई। मगर सऊदी लीडर ने डट कर मुकाबला किया। उसने कहा कि अवाम की हिफाजत और मुल्क की खुद मुख्तारी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान का हाथ आगे बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने सऊदी सरहदों की तरफ मैली आंख उठाई तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजाओं से भी मिले। JF-17 थंडर की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है, यानी 1.6 मैक या 1970 किलोमीटर फी घंटा। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और PL-12 मिसाइल से लैस है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे या अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर और असलहा डिपो को निशाना बना सकते हैं। जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसका हिस्सा है जो दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले दुश्मन कुछ समझ भी नहीं पाता। यही सिस्टम भारत और दूसरे खित्ते के जदीद तैयारों के लिए भी एक इंतबा है। दोस्तों, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक नजरिया है। ये ऐलान है कि सऊदी अरब अब किसी भी किस्म के दबाव या दुश्मनी के सामने पीछे नहीं हटेगा। जब ये तैयारा सऊदी आसमानों पर उड़ता है तो दुश्मन खुद ब खुद कदम पीछे हटाता है क्योंकि मौत जब परिंदा बन के उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस तैयारे के जरिए न सिर्फ तकनीकी ताउन किया बल्कि एक नया अस्करी इत्तेहाद भी जन्म दिया। इस इत्तेहाद में मुस्तकबिल में सऊदी फिजाइया और पाकिस्तान एयरफोर्स मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशंस पर काम करेंगे ताकि खलीज फारिस, अरब सहरा और अफ्रीकी साहिली इलाकों में सऊदी मफादात और अवाम की हिफाजत मुकम्मल हो। नाजरीन, सऊदी अरब की फौज में ये तैयारे किसी भी फौरी खतरे के लिए तैनात होंगे,
چاہے وہ یمن کی سرحد ہو، خلیج فارس میں کشیدگی یا افریقی شمالی ساحل کی حدود۔ پاکستان اس بلاک کو تکنیکی مدد، تربیت اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرے گا تاکہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ طیارے ہر قسم کے دشمن کو فوری جواب دے سکیں۔ آخر میں ناظرین، یہ JF-17 تھنڈر صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک میسج ہے۔ اگر تم کمزور ملکوں کو دباؤ گے تو وہ ملک تمہیں وہ جواب دے گا جو تمہیں دہائیوں تک یاد رہے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ نیا عسکری بلاک آنے والے برسوں میں دنیا کی سیاست اور فوجی توازن کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں کہ سعودی عرب نے JF-17 کے استعمال سے اپنے مخالفین کو نیچے رکھنے کا کیا پلان بنایا ہے اور محمد بن سلمان نے اس اتحاد کے تحت کون سی خفیہ فوجی تربیت شروع کی ہے، تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب